सरकारों की भी सांसें फूलने लगी है। वो इसलिए क्योंकि जनता मान नहीं रही है और देश में जो हालात है वो बेकाबू हो रहे हैं। क्योंकि एएनबी न्यूज भी हालांकि ऐसी खबरों से आपको पैनिक नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी जनता इससे बेखबर है, समझ नहीं रही है। डॉक्टरों की अगर बात करें तो डॉक्टर भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि लापरवाही ना बरते और मास्क लगा के रखिए, भीड़-भाड़ इलाकों में ना जाइए। लेकिन उसके बावजूद भी जनता समझने से परे है, समझ नहीं रही है, हल्के में ले रही है कोरोना को लेकर। और इनकी ऐसी ही बड़ी लापरवाही से हमारे वॉरियर्स भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। उधर बात दिल्ली की करें तो दिल्ली के हालात किसी से छुपे नहीं है। रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही वो कोरोना का डर और बढ़ा देती है। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीज बढ़ रहे हैं। अब हमारे पास पूरी दिल्ली में आईसीयू के 100 से भी कम बेड बचे हुए हैं। दिल्ली में कोरोना से बिगड़ते हालातों पर केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में केजरीवाल ने पीएम मोदी से गुहार लगाते हुए कहा कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आपसे विनती है कि केंद्र सरकार अस्पतालों में कम से कम 7,000 बेड कोरोना के लिए रिजर्व किया जाए। उन्होंने ये भी लिखा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है, हमें तुरंत ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए। तो देखा आपने जिस तरीके से सरकारें जिस स्थिति को लेकर अब चिंता भी जता रहे हैं और कह रहे हैं, जनता से भी अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए और आने वाले समय में लॉकडाउन हो सकता है। लेकिन जब हमारी सरकार इसको लेकर चिंतित है तो आप क्यों बड़ी लापरवाही बरत रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और क्योंकि जनता से अपील की जा सकती है, वॉरियर्स भी अपील कर रहे हैं कि डॉक्टर साफ तौर पे कह रहे हैं, डॉक्टर भी घबरा गए हैं। मीडिया कर्मचारी की बात करें तो मीडिया भी लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, लेकिन जनता समझ नहीं रही है। हमारे वॉरियर्स इस चपेट में आ रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि आपके लिए ही ये सब कुछ किया जा रहा है। यकीनन मानिए एक बार फिर से हम इस कोरोना की जंग से जीत जाएंगे, लेकिन आपका साथ जरूरी है। और एएनबी न्यूज भी यही अपील करता है कि आप साथ बना के रखिए और जो सरकार अपील कर रही है, कोरोना गाइडलाइंस दे रही है, उस कोरोना गाइडलाइंस का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए और मास्क लगा के रखिए। कैमरामैन बलविंदर के साथ करिश्मा भारद्वाज की रिपोर्ट। पूरा देश कोरोना महामारी से परेशान है। पूरे देश में डर का माहौल बना हुआ है। बिगड़ते हालात के बीच एक बार फिर से लोगों में लॉकडाउन का डर सताने लगा है। हर राज्य की सरकार अपने अपने क्षेत्र में बढ़ते कोरोना को रोकने के लिए हर क्षेत्र में प्रतिबंध लगा रही है। वही उत्तराखंड में सीबीएसई और आईसीएसई 10वीं और 12वीं का परीक्षाएं को भी रद्द कर दिया गया है। ये घोषणा राज्य के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने की। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमण के बढ़ते मामलों को बीच छात्रों को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने परीक्षा को रद्द करने और स्थगित करने का फैसला लिया है, जिसका परीक्षा 4 मई को होने वाली थी। वहीं 12वीं और 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं की नई डेट शीट अभी जारी नहीं की गई है। वही सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए एग्जाम आयोजित किए जाएंगे। संक्रमण की रफ्तार अगर काबू में आती दिखाई देती है तो जून में परीक्षा आयोजित किए जा सकते हैं। कोरोना का रफ्तार तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में हमें सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है। एएनबी न्यूज की तरफ से पूरे देशवासियों से अपील है कि सरकार के नियमों का पालन करें और कोरोना से बचें। कैमरामैन हरपाल के साथ ममता शर्मा, एएनबी न्यूज। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पंजाब के एक जासूस को गिरफ्तार किया है। दरअसल दिल्ली पुलिस को एक इनपुट मिला था जिसके आधार पे इस जासूस को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें इस जासूस का नाम हरपाल सिंह है, जो पंजाब के तरनतारन का रहने वाला है। डीसीपी स्पेशल सेल संजीव यादव के मुताबिक पंजाब के तरनतारन का रहने वाला हरपाल सिंह को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लोगों ने काफी महीने तक रेडिकलाइज किया और मोटिवेट किया। इसके बाद हरपाल सिंह भारतीय सेना से जुड़े लोगों की भारतीय सेना की हर मूवमेंट की लोकेशन के साथ साथ भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बने बीएसएफ के पोस्ट और बंकर की तमाम जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई तक पहुंचा रहा था। स्पेशल सेल के मुताबिक हरपाल को हर इंफॉर्मेशन पहुंचाने के बदले में
मोटी रकम मिल रही थी। आईएसआई के लोग हरपाल को अलग अलग देशों से रूट हवाले करते हुए हवाला के जरिए पैसे भिजवा रहे थे। फिलहाल हरपाल से पूछताछ की जा रही है, जिससे कि और भी जानकारी निकाली जा सके। हरपाल के पास से स्पेशल सेल ने सेना से जुड़े दस्तावेज, सेना और बीएसएफ से जुड़ी खुफिया जानकारी वाले दस्तावेज, मोबाइल फोन जिसके जरिए वो पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था, सिम कार्ड भी बरामद किया है। मोबाइल फोन से कई पाकिस्तानी नंबर मिले हैं जिनसे हरपाल लगातार संपर्क में रहता था। हरपाल को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में हरपाल ने बताया कि वो पाकिस्तान में लाहौर में बैठे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के जसपाल को सेना की मूवमेंट भेजा करता था। लाहौर में बैठे जसपाल से हरपाल मैसेंजर ऐप के जरिए बातचीत करता था, जिसके बाद जसपाल ने उसे जासूसी के लिए मोटिवेट किया। हरपाल एक बार ओमान भी गया था, जहां जसपाल की उससे मुलाकात हुई थी और जिसके बाद से हरपाल लगातार सेना से जुड़ी तमाम जानकारियां आईएसआई तक पहुंचाने लगा। एएनबी के लिए अदिति विश्वकर्मा की रिपोर्ट। सरकार के द्वारा कोरोना विभीषिका को देखते हुए 35 घंटे का लॉकडाउन एक बार फिर से लगा दिया गया है। आज उस लॉकडाउन का पहला दिन है। इस समय हम खड़े हैं अमेठी के गांधी चौक पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कें सुनी हैं, दुकानें बंद हैं। जो भी लोग यहाँ पे निकल रहे हैं वो सिर्फ आवश्यक वस्तुओं को जिस बहुत अति आवश्यकता है वही लोग निकल रहे हैं, या तो नहीं निकल रहे हैं। जो और ज़्यादातर लोग जो भी निकल रहे हैं वो जो है मास्क लगा के निकल रहे हैं। वो कोरोना के प्रोटोकॉल का भी पालन कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना जैसी महामारी को एक बार से फिर से बैकफुट पर लाने के लिए प्रशासन ने कमर कस लिया है। इसलिए उसने जो है फिर से 35 घंटे का लॉकडाउन लगाया है। ऐसे में अमेठी जनपद में अभी तक कोरोना के बीते 24 घंटों में 114 मामले सामने आए हैं। वहीं पर 2 लोगों की मौत हो गई है। इस प्रकार से मौत का आंकड़ा बढ़कर 51 हो गया है। और वहीं पर कोरोना के जो मामले हैं वो भी अभी वर्तमान समय में बढ़कर 588 हो गए हैं। ऐसे में लगातार अमेठी में भी कोरोना के पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर अमेठी प्रशासन भी संजीदा है। ऐसे में लॉकडाउन का असर अमेठी में भी खासतौर पर देखा जा रहा है और कोरोना को हराने के लिए एक बार फिर से हमको एकजुट होना है, जिससे हम कोरोना पर विजय हासिल कर लें। एएनबी न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, जिससे हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकें। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, एएनबी न्यूज़ अमेठी। प्रदेश में कोरोना की महामारी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन का फैसला पूरे उत्तर प्रदेश में लिया है। वहीं जनपद बहराइच के जिला अधिकारी ने लॉकडाउन को देखते हुए मुख्य चौराहों पर भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर पूरी तरीके से सैनिटाइज कराने का काम किया है और नगर पालिका को निर्देश दिए हैं कि मुख्य चौराहों पर प्रतिदिन सुबह शाम सैनिटाइज कराया जाए। तो हर तरह की सतर्कता बढ़ती जा रही है। अभी सरकार ने जो कर्फ्यू लागू किया था, जिसके अंतर्गत उद्देश्य ये था कि जो शहरों के या ग्रामीण क्षेत्रों के जो मार्केट हैं या भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वो खाली हो जाए और उस बीच में वहाँ के जो स्वास्थ्य संबंधी विभाग है, जैसे कि नगर क्षेत्रों में नगर पालिका और ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ की ग्राम पंचायत, उस पूरे एरिया को सैनिटाइज कर ले। और सैनिटाइजेशन से इसका फायदा ये होगा कि कोरोना के संक्रमण जो फैल रहे हैं उसकी गति में कमी आएगी। रफीकुल्लाह खां, एएनबी न्यूज़ बहराइच। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना पैसेंट को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू 35 घंटे के लिए लगाया गया है। वहीं पे हम आपको बता दें कि हम इस समय मौजूद हैं औरैया जनपद के सुभाष चौक पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है और जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वही ही खुली हुई है और बाकी सब जो भी सेवाएं हैं, इमरजेंसी सेवाएं हैं, वही खुली हुई है। देखिए, सरकार ने जो 35 घंटे का ये लॉकडाउन लगाया, ये एक बहुत अच्छा कदम है। इससे कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण रुकने की शुरुआत एक कही जा सकती है कि सरकार ने जो इस तरीके की शुरुआत की है। आप देख सकते हैं कि यहाँ चौराहे पर जगह जगह चेकिंग लगी है। मैं भी अभी आ रहा था तो मुझसे भी पूछताछ की गई। अच्छा लगा कि पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है। प्रशासन के लोग इस चीज़ को मान रहे हैं कि कोरोना संक्रमण पर रोक लगाना है तो लोगों को घरों पर रहना चाहिए और सोशल डिस्टेंस के अलावा मास्क का भी इस्तेमाल करना चाहिए। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन है लोगों से अपील करता है कि लोग घरों में ही रहें और मास्क का प्रयोग करें। शिवम पाल, एएनबी न्यूज़ औरैया। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश के रीवा संभाग में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, घटने का नाम नहीं ले रही है। वहीं रीवा संभाग के सतना
के मैहर से विधायक नारायण त्रिपाठी आज रीवा पहुंचे और रीवा में संजय गांधी अस्पताल के डीन से मुलाकात कर उन्होंने मैहर के अस्पताल में जो समस्याएं चल रही हैं उसके बारे में अवगत करवाया हुआ। रीवा संभाग के कमिश्नर से भी मुलाकात की। रीवा संभाग के कमिश्नर के ऊपर आरोप लगाते हुए मैहर विधायक ने कहा कि आज से 5 दिन पहले जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा हेलीकॉप्टर से रीवा में रेमडेसिविर इंजेक्शन भेज दिया गया था पूरे संभाग के लिए, तो मैहर और सतना को क्यों नहीं दिया गया। वहीं मैहर विधायक के द्वारा बताया गया कि जब इंजेक्शन को लेकर कल हंगामा किया गया तो इसके बाद सतना को मात्र 90 इंजेक्शन दिया गया। रीवा हमारी विंध्य की राजधानी के रूप में हम लोग मानते हैं, कमिश्नरी का इलाका है, पर यहाँ से मैं आज इसलिए मजबूर होकर आना पड़ा कि तमाम डॉक्टरों से मैं लगातार बात करता हूँ, बड़ी उदासीनता है, बड़ी लापरवाही है, बड़ी कमियां हैं। और जो कमिश्नरी है जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि रीवा संभाग के एक एक अस्पतालों को देखना, उनकी व्यवस्था करना। हमारे मैहर में ऑक्सीजन तक की कमी है। रेमडेसिविर हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ 5 दिन पहले भेजे, पर तमाम लड़ाई लड़ने के बाद कल हमारे सतना जिले में सतना के अस्पताल में 90 इंजेक्शन मात्र गए। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? कहाँ कालाबाजारी हो रही है? गड़बड़ कहाँ हो रहा है? ये सब व्यवस्थाओं के बाद भी क्यों व्यवस्था नहीं बन पा रही? ऑक्सीजन की कमियां, दवाई की कमियां, बेड की कमियां, ये तमाम जो कमियां हैं कहीं न कहीं अधिकारियों के ऊपर ये बातें आती है कि अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं। हालांकि मैहर विधायक ने रीवा कमिश्नर से बात करते हुए साफ यह कह दिया है कि अगर जल्द से जल्द सतना जिले को ऑक्सीजन और इंजेक्शन पूरा नहीं किया जाता तो वह विवश हो जाएंगे। संजय गांधी अस्पताल का घेराव करने के लिए और धरने पर बैठने के लिए। एएनबी न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। इस समय हम मौजूद हैं बांदा जिले के महाराणा प्रताप चौक के पास। महाराणा प्रताप चौक के पास मौजूद हैं। हम आपको ये दिखाना चाहते हैं यहाँ जो उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन का 1 दिन का जो लॉकडाउन घोषित किया है कि संडे के दिन यहाँ लॉकडाउन रहेगा उत्तर प्रदेश में, उसको मैं दिखाना चाहूँगा। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा किस तरह से यहाँ की मार्केट बंद है और किस तरह से यहाँ सड़क में सुना पड़ा हुआ है। यहाँ लगातार मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह से लॉकडाउन है और पूरी मार्केट बंद है और किस तरह से दुकानें बंद हैं। यहाँ लगातार जो है लॉकडाउन का जो है लोग पालन कर रहे हैं, लोग मास्क लगा रहे हैं। मैं अपने वीडियो पर्सन जीतू के साथ देवानंद सिंह, एनबी न्यूज बांदा। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण वायरस को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में वीकली लॉकडाउन किए जाने के निर्देश दिए हैं। शनिवार रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक 35 घंटे का वीकली लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए। तो इसी को लेकर जालौन प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आया और शनिवार रात 8 बजे से ही सारी दुकानें बंद करवा दी गई। वहीं सीओ सिटी व सिटी मजिस्ट्रेट मुख्य चौराहों पर अनाउंस करके लोगों को बताया कि 35 घंटे का वीकली लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें सिर्फ आपातकालीन सेवा ही चालू रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि रविवार सुबह लॉकडाउन का पूर्णतः असर दिखा और लोगों ने शासन के निर्देशों का पूर्णतः पालन किया और बिना आवश्यक बाहर भी नहीं निकले। आज देखिए, सरकार के आशासन के आदेशानुसार शनिवार रात्रि 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक 35 घंटे का कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। इसमें जो है वो आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, स्वास्थ्य और सफाई की सेवाओं को छोड़कर या कुछ अन्य शासन ने कुछ शिथिलताएं दी हैं उनको छोड़कर अन्य सभी जो कार्य हैं प्रतिदिन के वो बंद रहेंगे। इसके बीच में जो नगर पालिकाएँ हैं वो फॉगिंग और सैनिटाइजेशन एवं ग्राम पंचायतों में भी फॉगिंग, सैनिटाइजेशन और सफाई के अभियान चलाए जाएंगे। इसमें जो उद्योग हैं उनकी कार्य चलते रहेंगे। इसके साथ ही कर्फ्यू अवधि में जो प्रतियोगी परीक्षाएं यदि कोई आयोजित हैं तो उसमें प्रतिभागियों को उनके प्रवेश पत्र के आधार पर आने जाने की अनुमति दी जाएगी। मीडिया कर्मियों को भी उनके परिचय पत्र के आधार पर आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। वहीं आपको बता देंगे जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि शनिवार रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, जिसमें सिर्फ आपातकालीन सेवा ही चालू रहेंगी। एनबी न्यूज मंगराजपुर, जालौन।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 25 प्राइवेट हॉस्पिटल की ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर झांसी जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने 3 ऑक्सीजन भंडारण का औचक निरीक्षण किया, जिसमें गुप्ता ट्रेडर्स, पाल ट्रेडर्स व एक अन्य शामिल है। झांसी में मुख्य रूप से जो 25 प्राइवेट हॉस्पिटल्स की ऑक्सीजन सप्लाई हेतु हमारे 3 ऑक्सीजन प्लांट्स की निरीक्षण किया गया है। ये बात कहना ज़रूरी है कि गौरी गैसेस में 8 मीट्रिक टन की लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई की कैपेसिटी है और गुप्ता ट्रेडर्स है जहाँ पे 20,000 लीटर की ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत है, आप 10,000 लीटर, और यहाँ पाल ट्रेडर्स में 10,000 लीटर्स की ऑक्सीजन की सप्लाई है। अब ये लिक्विड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इन लोगों को भी, और यहाँ से जो मेरे पीछे आप लोग जो देख सकते हैं सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स, यहाँ पे तो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पर्याप्त है, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स एवं झांसी मेडिकल कॉलेज है। झांसी मेडिकल कॉलेज का जो सप्लायर है देहरादून से जो गैस आता है प्रति अल्टरनेटिव दिन 10,000 लीटर के आसपास गैस लिक्विड ऑक्सीजन लेके आता है, जिसकी वजह से हम लोग ऑक्सीजन सपोर्ट कर सकते हैं। आपको बता दें कि झांसी जिले के कोरोना के मरीजों की दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इन मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए झांसी जिलाधिकारी व झांसी जिला प्रशासन बेहद चिंतित है, जिसमें आज झांसी जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने 25 नर्सिंग होम्स में ऑक्सीजन पूर्ति के लिए 3 ऑक्सीजन भंडारण का निरीक्षण किया, जिसमें गौरी सर्विस, गुप्ता ट्रेडर्स एवं पाल ट्रेडर्स शामिल हैं। यहाँ से लगभग 8 मीट्रिक टन 20,000 लीटर और 10,000 लीटर की लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। वहीं झांसी जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने बताया कि हमें मुख्य रूप से 25 नर्सिंग होम को ऑक्सीजन सप्लाई करने की जिम्मेदारी है। हमारे पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल और झांसी मेडिकल कॉलेज को मिलाकर। डीएम ने कहा 10,000 लीटर ऑक्सीजन की पूर्ति देहरादून से की जा रही है। भोपाल और मोदी नगर में भी कांटेक्ट किया जा रहा है, जिससे ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल भी ना पड़े। झांसी जिला प्रशासन ऑक्सीजन की पूर्ति को लेकर चिंतित है और हर हाल में ऑक्सीजन की पूर्ति की जाएगी। कैमरा पर्सन के साथ मोहम्मद शहजाद, ANB न्यूज झांसी। मुंबई से सटे पालघर जिले के तारापुर औद्योगिक क्षेत्र के कमला फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास हम खड़े हैं। ये कंपनी रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाती है, जो कि कोरोना काल के अंदर काफी महत्वपूर्ण साबित होता है। ऑक्सीजन देने के लिए इस इंजेक्शन का काफी महत्वपूर्ण है और इसे अस्पतालों में अब शॉर्टेज पाया जा रहा है।
जैसे ही हमको ये पता चला, हमने उनको ज्ञापन दिया है और उनसे मांग की है कि अगर आपकी फैक्ट्री यहाँ है और यहाँ अगर रेमडेसिविर इंजेक्शन बनता है तो ये डिस्ट्रिक्ट में, पालघर डिस्ट्रिक्ट में पहले आपको सप्लाई देना चाहिए। आप जिनके लिए काम कर रहे हैं आप उनसे बात करो और 24 घंटे में इसका डिसीजन लो, ऐसा हमने उनको कहा है। और कल सुबह मैं कलेक्टर को भी निवेदन दे रहा हूँ और उनसे ये कह रहा हूँ कि अगर फैक्ट्रियाँ यहाँ है, इमरजेंसी है, तो आपको उन फैक्ट्रियों में जाके वो इंजेक्शन अपने कब्जे में लेके यहाँ के लोगों को देना चाहिए। उनको ज्ञापन दे रहा हूँ मैं। अगर ये अगले कल सोमवार तक कलेक्टर से बात करके कलेक्टर को निवेदन दे के अगर ये नहीं होता है तो उसके बाद हम एज ए शिव सैनिक कड़ा कदम उठाएंगे कंपनी के खिलाफ। यहाँ से एक भी इंजेक्शन बाहर कहीं भी जाएगा नहीं जब तक कि यहाँ के पेशेंट को नहीं मिलता है। ये कंपनी सिप्ला के लिए काम करती है और सिप्ला के इंजेक्शन बना के जॉब वर्क में उनको सप्लाई करती है। यहाँ पे जगदीश ढोड़ी जो पूर्व राज्य मंत्री दर्जा के महामंडल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल एक ज्ञापन दिया और इस कंपनी से निवेदन किया है कि जो इंजेक्शन यहाँ बनाया जाता है उसे सबसे पहले पालघर जिले में दिया जाए। लेकिन उनके ज्ञापन को लेके कंपनी ने कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके निवेदन को आगे भेज दिया गया है। जहाँ पे सिप्ला यदि मान्य करती है तो यहाँ पालघर जिले के अंदर इन इंजेक्शनों की पूर्ति की जा सकेगी। दूसरी ओर कंपनी से विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार पता चला है कि कंपनी ने सिप्ला से ज्ञापन भेजकर और भी मांग की है, लेकिन उसके लिए 4 से 5 दिन लग सकते हैं, जिसके बाद ही यहाँ पे कुछ किया जा सकेगा। लोगों की जान इस समय खतरे में पड़ी है और यहाँ पे इंजेक्शन तो बनते हैं लेकिन पालघर जिले में इंजेक्शन नहीं मिल पाते। काफी खेदजनक बात है। कैमरामैन गुल मोहम्मद के साथ आशा शेख, ANB न्यूज, बोईसर। इंतहा किस हद तक जा सकती है यह इंदौर के राजनेताओं से देखने को मिली। जी हाँ, हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश में जिस कदर कोरोना का संकट लगातार मंडरा रहा है, लगातार मध्य प्रदेश में मौतों के आंकड़ों में भारी बढ़ोतरी हो रही है। ये इंदौर की सबसे बड़ी शर्मनाक घटना है कि इंदौर के हमारे प्रभारी मंत्री और इंदौर के हमारे कलेक्टर साहब और आदमी जितने विधायक वो चंदन रोड पे जाते हैं और वहाँ पर उसको 1 घंटे टिंकर को इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद उसका स्वागत होता है, सम्मान होता है और हैप्पी बर्थडे जिस बच्ची का केक काटते हैं वैसे फूल लगा के उसके बाद नारियल फोड़ के जैसे कोई किसी का सड़क का ओपनिंग कर रहे हो। आपको लोगों की जान बचाना चाहिए। एक तो आप बोल रहे हो कि पुलिस गार्ड चल रहे हैं, कंटिन्यू उसको फॉलो कर रहे हैं, टोल पे नहीं रुकने दे रहे हैं, उसका ड्राइवर खाना नहीं खाने दे रहे हैं, वो कंटिन्यू चल रहा है। और इंदौर में आने के बाद 2 घंटे तक नाटक चलता है। ये इंदौर के लिए शर्म की बात है। मैं तो जहां प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं, मध्य प्रदेश के चाहे वह उज्जैन हो या फिर मध्य प्रदेश का शहडोल हो, जहां लगातार मौत के आंकड़ों में उछाल नजर आ रहा है, जहां ऑक्सीजन की कमी से लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। ऐसे में जहां ऑक्सीजन का टैंकर जामनगर से इंदौर आए और इंदौर के राजनेता उसको रुकवाकर 45 मिनट तक फोटोबाजी करें, जो कि बेहद ही शर्मनाक है। हालांकि प्रशासन भी वहां पर मौजूद था। प्रशासन भी किस तरह से बोलता, क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से इन राजनेताओं के सामने नतमस्तक और मौन नजर आ रहा था। यही वजह रही कि प्रशासन के सामने इन राजनेताओं ने बेशर्मी की कुछ इंतहा इस हद तक ले डाली कि वहां पर 45 मिनट तक गुब्बारों से सजाकर उसके सामने फोटोबाजी करते नजर आए। प्रदेश में जहां भारी कोरोना की वजह से मौतों के आंकड़ों में उछाल आ रहा है, जहां प्रदेश आज बेड, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की मारामारी से जूझ रहा है, जहां पर लगातार इन सभी की कमी खल रही है। ऐसे में प्रदेश के कुछ नेताओं का इस तरह का कारनामा बेहद ही चिंताजनक और शर्मनाक है। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लगातार लोगों से अपील करते नजर आए कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ही रखें, लेकिन उसके कुछ पल के बाद ही मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के दमोह में नजर आते थे, जहां पर भारी सभाओं को वो संबोधित करते नजर आते थे। खैर, यह तो राजनेताओं का काम है अपनी सियासत को चमकाना, और यही वजह रही कि इंदौर में भी अपनी सियासत को चमकाने में राजनेता किसी कम नहीं आए किसी से, और अपनी बाज भी नहीं आए। इंदौर मध्य प्रदेश के लिए अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी की रिपोर्ट। देश के अंदर कोरोना वायरस ने अपने फिर से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। ज़्यादातर देश के अंदर कोरोना वायरस के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद
ज़्यादातर मृत्यु भी लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। उसको रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रविवार के दिन संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है। आज रविवार का दिन है और संपूर्ण लॉकडाउन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के आदेश के बाद लगा दिया गया है। मैं यही कहूँगा इस पर कि जो लॉकडाउन लगा हुआ है इसका काफ़ी अच्छा पालन देखने को मिल रहा है। पूरे रोड पर सन्नाटा है और ये लॉकडाउन जो लगाया गया है ये हमारी सेफ्टी के लिए लगाया गया है, क्योंकि देश के हालात ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं इस टाइम पर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुरादाबाद जनपद के लखनऊ NH24 पर। यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा ये लखनऊ NH24 है। इस लखनऊ NH24 पर यहाँ लाखों की तादाद में वाहन गुजरा करते थे। आज संपूर्ण लॉकडाउन रविवार का दिन है। इस संपूर्ण लॉकडाउन को देखते हुए इस NH24 लखनऊ हाईवे पर ज़्यादातर वाहन गुजरा करते थे, लेकिन आज इक्का दुक्का वाहन ही इस लखनऊ NH24 से होकर गुजर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के आदेश अनुसार जो संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, तो मुरादाबाद की जनता इस संपूर्ण लॉकडाउन का समर्थन कर रही है और यदि अगर कोई व्यक्ति निकल भी रहा है तो जरूरी काम से निकल रहा है। अपने सहयोगी नबी अहमद के साथ ANB न्यूज़ बाजिद अली, मुरादाबाद। जनपद में भी कड़ाई से लॉकडाउन का पालन किया गया है। वही आपको बता दें कि मिर्जापुर जनपद में जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार क्या आप